गांव नूरपुर का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी और दूर कहीं मुर्ग की बांग फजाओं को चीरती हुई सन्नाटे में गूंज रही थी। नरम हवाओं में खालिस देसी घी की खुशबू और मट्टी की बास रची हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर साफ सुथरा कच्ची मट्टी का घर था, जिसकी दीवारें वक्त के साथ साथ दरारों से भर चुकी थी, मगर उन दरारों में बरसों की मोहब्बत और कुर्बानियों की महक छुपी हुई थी। ये घर हाजी अब्दुल करीम का था, गांव का सबसे मुअज़्ज़ज़ और नेक दिल बुजुर्ग, जिसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत, दयानत और हक हलाल की कमाई में गुजार दी थी। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, मगर आंखों में अब भी वही शफकत और गहराई थी। आज वो बहुत खामोश था, गैर मामूली हद तक संजीदा। इसके चेहरे पर एक ऐसी फिक्र तारी थी जो शायद वक्त से पहले इसे बूढ़ा कर चुकी थी। इसके सामने दो नौजवान बैठे थे, इसके दो बेटे उस्मान और आमिर। उस्मान बड़ा बेटा, संजीदा मिजाज, नरम लहजा, इबादत गुजार और खिदमत गुजार। गांव वाले उसे बाबा जी का साया कहते थे। वो खेतों में मेहनत करता, बाप के पांव दबाता और छोटों को शफकत से पेश आता। दूसरा बेटा आमिर कदरे चालाक, तेज जबान, दुनियादार। इसके लिबास, बातों और अंदाज से जाहिर होता था कि वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है। गांव में लोग उससे डरते थे, मगर इसकी चालाकी को मानते भी थे। हाजी अब्दुल करीम ने कई बार सोचा कि वो अपनी जमीनें, खेत और जमा पूंजी किसके हवाले करे। उसका दिल चाहता था कि दोनों बेटे मिलकर रहें, जैसे उसने हमेशा चाहा, मगर वक्त उसे बता रहा था कि हर दिल एक सा नहीं होता। उस दिन सुबह जब चाय की प्याली हाथ में लिए वो सहन में बैठा था, उसने दूर आसमान को तकते हुए ज़ेरे लब कहा, काश इंसान के दिल का रंग भी आंखों से नजर आता। अचानक उसने बेटों को बुलाया। सहन में नीम के दरख्त के नीचे चारपाइयां बिछी थी। फजा में खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो। हाजी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटों, मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले ये फैसला कर लूं कि मेरी विरासत का असल हकदार कौन है। दोनों भाई चौंक गए। आमिर की आंखों में चमक सी आई और उस्मान ने नजरें झुका ली। हाजी अब्दुल करीम ने जेब से दो चमकती अशरफियां निकाली। हर बेटे को एक एक देकर कहा, ये एक छोटा सा इम्तिहान है। इस अशरफी से कुछ ऐसा खरीदो जिससे मेरा ये कमरा मुकम्मल भर जाए। दोनों बेटे हैरान रह गए। ये कैसा इम्तिहान था? आमिर के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो समझ गया हो कि जीत किसकी होगी। उस्मान खामोश खड़ा सिर्फ बाप की आंखों को देख रहा था। अब इम्तिहान शुरू हो चुका था। दोनों भाई अलग रास्तों पर रवाना हो गए, एक बाजार की चमक दमक की तरफ, दूसरा सादगी की खामोश गली की तरफ। मगर हाजी अब्दुल करीम की नजरें दरवाजे पर टकी थी और दिल में एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, जिसका दिल तेरे नूर से भरा हो वही मेरा वारिस बने। उस्मान और आमिर दोनों भाई एक ही दरवाजे से निकले, मगर रास्ते अलग थे। बाप की दी हुई एक अशरफी जेब में रखे, दिल में अलग अलग ख्यालात लिए। आमिर के कदमों में तेजी थी। वो गांव के बाजार की तरफ जा रहा था, जहां रंग बिरंगे कपड़े, मसालों की खुशबू, लोहार की दुकान से उठती चिंगारियां और लालच से चमकती आंखें थी। हर तरफ शोर था, व्यापारियों की आवाजें, मोल तूल, घोड़े की टापें, बच्चों की खलकारियां। मगर आमिर की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, वो कैसे इतनी सी अशरफी से कुछ ऐसा खरीदे जिससे पूरा कमरा भर जाए। उसने सोचा, जितना बड़ा सामान हो उतना ही बाप मुतासिर होगा। जमीन मेरी होगी, बाकी सब हाथ मिलते रह जाएंगे। उसने भूसे वाले को बुलाया, वजन किया, फिर आधी अशरफी में पूरा एक टाल भूसे का खरीद लिया। बाकी आधी अशरफी उसने पान और चाय पर खर्च की और हंसते हुए खुद से बोला, बाप को भी मुतासिर करना कोई मुश्किल काम नहीं, अकल हो तो बस खेल है। दूसरी तरफ उस्मान का रास्ता खामोश, तन्हा और गहरी सोचों से भरा हुआ था। वो सीधा मस्जिद की तरफ गया, जहां आजान की सदा अभी अभी खत्म हुई थी। साहन में एक बूढ़ा फकीर कुरान मजीद के सफ़ात पलट रहा था और दरख्तों से परिंदे शोर मचाते हुए उड़ रहे थे। उस्मान दरवाजे पर रुका, उसके दिल में हलचल थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू दिलों का हाल जानता है। अगर मेरे बाप की खुशी किसी चीज में है तो मुझे वही समझा दे। मस्जिद के एक कोने में बैठा एक तालिब इल्म खामोशी से मुतालिया कर रहा था। उस्मान उसके पास गया, उसे सलाम किया और चंद लम्हे खामोश बैठा रहा।
फिर अशरफी निकाली और खुद से कहा, मैं कुछ ऐसा खरीदूंगा जिसकी कीमत शायद कम हो मगर असर बहुत हो। वो बाजार की पिछली गली में गया जहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां बेचती थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या चाहिए? उस्मान ने जवाब दिया, माँ जी, एक ऐसी चीज चाहिए जो अंधेरे को दूर कर दे। बूढ़ी औरत ने मोमबत्ती निकाली और कहा, ये लो। रोशनी हमेशा छोटी होती है मगर उसका असर बड़ा होता है। उस्मान ने वो मोमबत्ती खरीदी। उसके पास बाकी पैसे बचे तो उसने एक गरीब बच्चे को कुछ खाने को ले दिया और दिल में एक सुकून सा उतर आया। जब दोनों भाई शाम के वक्त घर वापस आए, आसमान पर सूरज ढल चुका था। सहन में हाजी अब्दुल करीम चारपाई पर बैठे मुंतजिर थे। उनकी आंखों में थकन, चेहरे पर दुआ और दिल में फैसला छिपा था। आमिर ऊंची आवाज में बोला, अब्बा जान, मैं ले आया हूं वो चीज जिससे पूरा कमरा भर जाएगा। भूसे की गाड़ी अभी पीछे आ रही है। उस्मान खामोश खड़ा था। उसके हाथ में छोटी सी मोमबत्ती थी। बाप की निगाह दोनों पर पड़ी और उसने गहरी सांस ली। वो जानता था इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, असल इंकशाफ तो अभी होना था। दरवाजे पर भूसे से भरी गाड़ी आन पहुंची और आमिर ने खादिमों से कहा, जल्दी से कमरे में भर दो ताकि बाप देखे मेरा कमाल। कमरे में भूसा डाला गया, बहुत सा, यहाँ तक कि वो जमीन पर बिखर गया मगर छत तक नहीं पहुंचा। दीवारें साफ नजर आ रही थीं। कमरा भर तो गया लेकिन बोझ से, खूबसूरती या रोशनी से नहीं। आमिर बोला, अब्बा देखिए ना, पूरा कमरा भर गया। हाजी साहब ने नजरें फेर ली और उस्मान की तरफ देखा। बेटा तुम क्या लाए हो? उस्मान ने खामोशी से मोमबत्ती जलाई और जैसे ही रोशनी फैली पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। छत से लेकर जमीन तक, दीवारों से लेकर दिलों तक, हर चीज रोशन हो गई। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, यह है वो रोशनी जो सिर्फ चीजों में नहीं, दिल में भी उतरती है। आमिर हैरान, नाराज और परेशान खड़ा था। उस्मान के चेहरे पर रोशनी के साथ एक सुकून भी था, वो सुकून जो हक पर होने से मिलता है। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी फैल चुकी थी। दीवारें नर्म रोशनी से जगमगा रही थीं और एक अजीब सा सुकून सहन में उतर आया था। हाजी अब्दुल करीम चारपाई पर नीम दराज थे। उनके चेहरे पर आंसुओं की नमी और दिल में इत्मीनान का नूर था। उनकी निगाहें उस्मान पर टकी थीं, उस बेटे पर जिसने रोशनी को चुना, भारीपन को नहीं। मगर यह सब आमिर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जो बचपन से लेकर जवानी तक हर चीज में बाजी ले जाने का आदी था, आज अपने ही बाप के सामने खामोश और शिकस्ता खड़ा था। उसके चेहरे पर वही जदी बचपन की झलक अब तलखी बन चुकी थी। उसने तेजी से बाप के करीब आकर कहा, अब्बा जान, आप ये फैसला सिर्फ एक मोमबत्ती की बुनियाद पर करेंगे? क्या एक चमकती रोशनी, मेरी मेहनत, मेरी समझ बूझ सब पर भारी हो गई? उस्मान ने नजरें झुका ली। वो जानता था भाई के दिल में कुछ टूट रहा है, शायद गुरूर, शायद मोहब्बत भी। हाजी अब्दुल करीम ने थोड़ी देर खामोश रहकर लरसती आवाज में कहा, आमिर बेटा, तुमने वाकई बहुत भूसा लाया। वजन था, मिकदार थी, लेकिन कमरा अंधेरा ही रहा। बोझ बढ़ा, रोशनी नहीं हुई। आमिर ने जलकर कहा, तो क्या अब मिट्टी के दिया और मोमबत्ती से जायदाद बटेगी? आप मेरे बाप हैं या उस्मान के सिर्फ पीर मुर्शिद? फजा में सन्नाटा छा गया। उस्मान के दिल पर चोट लगी लेकिन उसने कुछ ना कहा। उसके जब्त में भी वही रोशनी थी जो मोमबत्ती से कमरे में फैली थी। हाजी अब्दुल करीम का दिल तड़प गया। उसने आंखें बंद की और माजी में झांकने लगा। जब आमिर बचपन में जिद करके दरख्त पर चढ़ जाता था, जब उस्मान उसके लिए नीचे हाथ फैलाकर कहता था, गर भी गया तो मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मगर अब वही आमिर आंखों में गुस्सा लिए बाप से सवाल कर रहा था और वही उस्मान खामोशी से हर इल्जाम को सच की तरह कबूल कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाजी साहब ने बेटों को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज कमजोर मगर लहजा वाज़ेह था। विरासत जायदाद की नहीं, फहम की होती है। जमीन तो बढ़ जाती है लेकिन असल वारिस वही होता है जो दिलों को जोड़ सके, चिराग बन सके, न कि वो जो सिर्फ अपने हाथ भरता रहे। आमिर के माथे पर बिल पड़े। उसने कहा, तो क्या आप अपनी सारी कमाई उस्मान को देंगे और मुझे? हाजी साहब ने जवाब देने के बजाय उसके हाथ को थाम लिया। कांपती आवाज में बोले, तुम्हें भी सब कुछ दूंगा बेटा, मगर इस शर्त पर कि तुम पहले दिल के अंधेरे को निकालो। मैं तुमसे महरूमी का फैसला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रोशनी का सबक दे रहा हूँ। आमिर की आंखों में नमी आई लेकिन उसने फौरन चेहरा मोड़ लिया। उस्मान ने बाप का हाथ थामा और कहा, अब्बा जी, अगर मेरा भाई नाराज है
तो मैं कुछ नहीं चाहता, जायदाद उसकी हो, मुझे आपकी दुआएं ही काफी हैं। ये अल्फाज थे या आग में पानी। आमिर के कानों में जैसे कुछ टूटा और दिल में पहली बार एक आवाज आई। उस्मान हारा नहीं था, वो जीत चुका था, दिलों में, दुआओं में, रोशनी में। मगर इंसान का दिल जब तक अना से खाली न हो तब तक सच्चाई को जहर लगती है। आमिर खामोशी से उठा और बगैर कुछ कहे सहन से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप धीमी होती गई, जैसे वो रास्ता नहीं फैसला छोड़ आया हो। और पीछे रह गया वो सहन, वो मोमबत्ती और एक बाप जो चाहता था कि उसके दोनों बेटे वारिस हों, सिर्फ जमीन के नहीं बल्कि उस ख्वाब के जो उसने सारी जिंदगी सेंचा था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे खामोश तमाशाई बने, सब कुछ देख रहे थे। नूरपुर का सहन जो कभी मोहब्बतों से भरा रहता था अब वीरान सा लग रहा था। नीम के दरख्त के नीचे जलती मोमबत्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी, जैसे वक्त भी थक कर रुक गया हो। उस्मान चारपाई के किनारे पर बैठा था, उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में एक बेआवाज दुआ थी। अंदर कमरे में हाजी अब्दुल करीम सोए नहीं थे, मगर आंखें बंद थीं। उनके दिल में आमिर की वो तल्ख बातें गूंज रही थीं और उनकी रूह जैसे किसी टूटे हुए साज पर नोहा लिख रही थी। मगर दूसरी तरफ आमिर वो सहन छोड़कर अकेला गांव से निकल आया था। रास्ता खामोश था मगर दिल में तूफान बरपा था। उसके कदम बेतरतीब थे, जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई में हार गया? एक मोमबत्ती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो नदी के किनारे जा बैठा, पानी की रवानी में भी जैसे उसके दिल की बेचैनी शामिल हो गई थी। माजी एक एक करके आंखों के सामने से गुजरने लगा। बचपन में जब उस्मान उसके पांव धोता, जब दोनों भाई दरख्त पर चढ़ते, जब बारिशों में एक कंबल में लिपटे हंसा करते थे। दिल में चुभन हुई और अचानक आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या मैं इतना बदल गया हूँ? आमिर ने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। उसके अंदर की आवाज उसे झुंझोड़ रही थी। वो जिद, गुरूर और लालच जो उसे बड़ा बनाते जा रहे थे, दरअसल उसे तन्हा कर चुके थे। कई लम्हे वो खामोश बैठा रहा, यहाँ तक कि आसमान पर हल्की सफेदी उभरने लगी, परिंदे जागने लगे और हवा में ताजगी की हल्की खुशबू शामिल होने लगी। आमिर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर रोशनी का मतलब मोहब्बत है तो शायद मैं भी उस रोशनी का मुस्तहिक बन सकता हूँ। उसके कदम वापस घर की तरफ मुड़ गए। गामों की पगडंडी पर चलते हुए वो हर लम्हे अपने अंदर की जंग जीत रहा था। जब वो घर पहुंचा तो सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ चुकी थी। उस्मान अभी भी सहन में बैठा था, मगर उसके चेहरे पर थकन थी। आमिर को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट बैक वक्त आई। आमिर कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, भाई मैं हारना नहीं चाहता था, पर मैं खुद से हार गया। उस्मान ने बेइख्तियार आगे बढ़कर आमिर को गले लगा लिया। कोई लफ्ज नहीं बोला, बस कंधे पर हाथ रखा, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। इसी वक्त हाजी अब्दुल करीम दरवाजे पर नमूदार हुए। उनके चेहरे पर नूर था, आंखों में खुशी की नेमी। उन्होंने दोनों बेटों को यूं गले मिलते देखा और खामोशी से हाथ दुआ के लिए उठा दिए। या रब, मेरा असल वारिस वो है जो अपने नफ्स को शिकस्त दे। सहन में सुबह की रोशनी, दो भाइयों की खामोशी और बाप की दुआ, ये सब कुछ एक नए आगाज की निशानी बन चुका था। सुबह का सूरज जैसे रहमत लेकर आया था। सहन की दीवार पर रोशनी की पहली किरण पड़ते ही पूरा आंगन जिंदगी से भर गया। नीम का दरख्त हल्की हुआ में झूम रहा था, परिंदे चहक रहे थे और हाजी अब्दुल करीम की आंखों में बरसों बाद वो चमक लौट आई थी जो शायद सिर्फ दावों के कबूल होने पर वापस आती है। उस्मान और आमिर अब सहन में बाहम बैठे थे। खामोशी थी मगर दिलों में शोर थम चुका था। आमिर की आंखों में शर्मिंदगी, मोहब्बत और खुद एहतसाबी एक साथ तिर रहे थे। उसका गुरूर जो कभी बोलता था अब खामोश हो चुका था और शायद इसी खामोशी में उसने पहली बार अपने बाप का दिल सुना था। हाजी अब्दुल करीम ने हाथ में एक पुराना संदूकचा थामा जिसमें जमीन के कागजात, जेवरात, कुछ नकदी और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। ये वो चीजें थीं जिनके लिए सारी दुनिया लड़ती है और कुछ खानदान हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। मगर आज वो बाप जो कई दिनों से उलझन में था, पहली बार दिल मुतमईन था। उसने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाया, उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे बेटो, मैंने सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए मेहनत की ताकि तुम कभी
किसी के आगे हाथ न फैलाओ। मगर असल दौलत ये नहीं है जो इस संदूक में बंद है, असल दौलत वो है जो तुम्हारे दिल में उतरी है। आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाप के कदमों में बैठकर कहा, अब्बा जान, आपका वारिस उस्मान है, मैं नहीं, वो रोशनी है, मैं तो साया भी न बन सका। हाजी अब्दुल करीम ने फौरन उसका हाथ थामा, उसे उठाया और सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, आज तो तुम वारिस बने हो, क्योंकि तुमने अपने नफ्स को मात दी, तुमने मुआफी मांगी, और यही सबसे बड़ी रोशनी है। उस्मान खामोश खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी मगर कोई लालच नहीं। उसने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जी, विरासत आपकी दुआ हो जो हमें जोड़ कर रखे। ये जमीन, ये पैसे, ये सब बात की बात है, हम तो आपका साया चाहते हैं, बस। हाजी अब्दुल करीम की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। उसने दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखे और कहा, आज मैं ये फैसला करता हूँ, ये तमाम जायदाद तुम दोनों की है, मगर शर्त ये है कि एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखो जैसे जिस्म अपने दिल की हिफाजत करता है। फिर उसने संदूक खोला और उसमें से 2 सफ़ेद कुर्ते निकाले, बचपन के वक्त के, जिन्हें उसने संभाल कर रखा था। उन पर छोटे छोटे नाम कढ़े हुए थे, उस्मान और आमिर। ये वो वक्त था जब तुम दोनों एक कंबल में लिपट कर सोते थे, एक लुक्मे में से आधा एक दूसरे को दे देते थे। आज अगर तुम वही मोहब्बत पाले हो तो मैं समझूंगा कि मेरा हक अदा हो गया। आमिर ने वो करता हाथ में लिया, आंखों से लगाया, और जैसे बरसों की मील एक लम्हे में धुल गई। उस रोज गांव वालों ने देखा कि अब्दुल करीम का सहन फिर से रोशन हो गया था, न सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी से, बल्कि 2 दिलों की मोहब्बत, एक बाप की दुआ और एक खानदान के जोड़ से। कई दिन बाद जब हाजी अब्दुल करीम का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में सारा गांव उमड़ आया। लोग रोते जाते, दुआएं देते जाते। ये वो बाप था जिसने बेटों को जमीन नहीं, रोशनी की विरासत दी थी। असल विरासत जमीन, दौलत या अशिया नहीं होती, बल्कि वो जज्बे होते हैं जो नस्लों को जोड़ कर रखते हैं। माफ़ी, मोहब्बत, आजिज़ी और सच्चाई।